वेल ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हाउ वेरियस वर्टिब्रेट्स, और इसमें तमाम ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स जो प्रोमिनेंट हैं उनका जिक्र करेंगे जो कि मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल वगैरह वगैरह. तो दिस इज़ द हाउ वेरियस वर्टिब्रेट्स मेंटेन salt and water balance. Now the first of all the freshwater fishes, और जिससे हम already we have gone through it, the environmental concentration relative to the body fluid is hypoosmotic, क्योंकि ये animals जो हैं, जो most primitive animals जो हैं, they are osmoconformers, जो inside वही, जो rather जो बाहर वही inside. तो urine concentration relative to blood is hypoosmotic. Then major nitrogen waste ammonia, जैसे हम already we have gone through it, कि जितने भी एनिमल्स हैं which are lower aquatic animals वो आमतौर पे यूरिया ही बनाते हैं, क्योंकि दे जैसे जैसे प्रोटीन मेटाबोलाइज होती है तो पहली जो एक सब्सटेंस बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट वो अमोनिया ही होता है. तो दैट इज़ रिमूव्ड और इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट वो अमोनिया की फॉर्म में along with water it moves out, or they absorb ions through gills. Next, seawater fishes वो क्या करते हैं कि the environmental concentration relative to the body is hyperosmotic, क्योंकि बाहर जैसे salt की concentration बहुत ज़्यादा होती है as compared to the inside. तो urine concentration relative to the blood is isoosmotic. Major nitrogen waste is again ammonia, और key adaptations जो हैं they secrete ions through gills. Then the sharks, जो कि environmental concentration इसका भी वही है, they are the relative to the body fluid is isoosmotic. Urine concentration relative to the body is again isoosmotic. Major nitrogen waste is ammonia, or key adaptations, they secrete ions through rectal glands. Now the amphibians, और जो कि which have both mode of that is living, the environmental concentration relative to the body fluid is hypoosmotic, और urine concentration relative to the blood is again hypoosmotic. ये इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि they are osmoconformers. Major nitrogen waste ammonia, और उसके बाद फिर यूरिया क्यों डेवलप हो गया, क्योंकि ये एनिमल्स जो एम्फीबियंस जो हैं they have invaded the land, और ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर्स में भी रहते हैं. तो की अडेप्टेशन दे एब्जॉर्ब आयंस थ्रू स्किन, ये स्किन के ज़रिए, क्योंकि एज लॉन्ग एज दे आर इन ए डेवलपिंग स्टेज और उनके टैडपोल लार्वी होते हैं वो गिल्स के ज़रिए, लेकिन जो ही ये मेटामॉर्फोसिस के बाद इट फॉर्म्स द फ्रॉगलेट एंड देन द फ्रॉग, तो फिर ये स्किन के ज़रिए से ये एब्जॉर्ब करते हैं आयंस. नेक्स्ट इज़ मेरीन रेप्टाइल्स. जो मेरीन रेप्टाइल्स जो हैं इनमें टर्टल्स आते हैं, इनमें एलिगेटर्स आते हैं वगैरह वगैरह. तो द एनवायरमेंटल कंडीशंस रिलेटिव टू द बॉडी फ्लूइड इज़ हाइपर ऑस्मोटिक, देन दैट इज मेरीन. Then urine concentration relative is isoosmotic. Now major nitrogenous waste is ammonia and urea, क्योंकि alligators वगैरह या फिर crocodiles they may move on to the land, or they have very thick there is skin, very thick skin जो कि scales की है, और they secrete ions through through salt glands, क्योंकि उसकी आँखों के पास there are glands, और जिसके ज़रिए से बहुत सारे वो साल्टी टीयर्स होते हैं जो कि वो ड्रॉप करता है. देन द मेरीन मैमल्स, एनवायरमेंटल दैट इज कंसंट्रेशन रिलेटिव टू द बॉडी इज हाइपर ऑस्मोटिक. नाउ यूरिन कंसंट्रेशन रिलेटिव टू ब्लड इज वेरी हाइपर ऑस्मोटिक. देन मेजर नाइट्रोजस वेस्ट इज यूरिया, और की एडेप्टेशन दे ड्रिंक सम वाटर. Okay, now next is the desert mammal. Desert mammals वही है कि बहुत ही इन्हें वाटर की सप्लाई भी बहुत कम होती है, और इसलिए उनकी कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स. इसलिए डेजर्ट मैमल्स हैं जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं, जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं,
environmental concentration relative to the body fluid there's no comparison इसके साथ और फ्लूइड्स के साथ. तो कभी क्योंकि हाइपर हो जाता है, कभी हाइपो हो जाता है. तो यूरिन कंसनट्रेशन relative to blood is very hyper osmotic. Major nitrogenous waste is ammonia and urea. अमोनिया तब कि जब इन्हें क्योंकि कभी कभार डेजर्ट्स में भी तो बहुत ही रेन्स शुरू हो जाती हैं, तो वो दैट इज़ वेरी टेम्परेरी, इट इज़ आर्बिट्रेरी दैट इज़ पीरियड. इसके दौरान ये तो नहीं हो सकता कि वो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो फिर ऐसी कंडीशंस में व्हेन देयर हैबिटेट इज़ चेंज्ड तो अमोनिया बनाते हैं. नाउ इसके अंदर दे प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वाटर. मेटाबॉलिक वाटर जब वो बहुत ड्राई कंडीशंस में रहते हैं और मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट पे यानी कार्बोहाइड्रेट्स जब मेटाबोलाइज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो दिस वाटर इज़ रीयूज्ड, इट इज़ रीयूज्ड, तो वो मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है. देन मेरीन रेप्टाइल्स, तो एनवायरमेंटल कंसनट्रेशन रिलेटिव द बॉडी फ्लूइड, इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं है. नाउ द यूरिन कंसनट्रेशन रिलेटिव टू ब्लड is weakly, it is weak hyperosmotic. Now major nitrogenous waste is uric acid. ये भी तभी होता है जब conditions बहुत ही dry हो. Key adaptations, they drink sea water and use salt glands for the diminution of the salts. Then the terrestrial birds, तो environmental concentration relative to body fluid, इसमें भी कोई ऐसा ख़ास कंपैरिजन नहीं है. तो यूरिन कंसनट्रेशन रिलेटिव टू ब्लड इज़ वीकली हाइपर ऑस्मोटिक. देन द मेजर नाइट्रोजस वेस्ट इज यूरिक एसिड, क्योंकि इससे भी वाटर सप्लाई एज सच इतनी मॉडरेट भी नहीं है एक लिहाज से, बल्कि ना होने के बाद इट्स वेरी स्कैंटी. और जो दे ड्रिंक फ्रेश वाटर, ये जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं दे यूज़ फ्रेश वाटर. So this is all about this topic, that is the various vertebrates. The various groups of vertebrates हमने देखा कि how they maintain salt and that is water and salt balance. So this is all about.